वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यूकैमरा.com चैनल। और इस पर्टिकुलर वीडियो में ऑफ कोर्स जैसे हमारे यूजर ने पूछा है कि Z6 III कैमरा लें या सोनी का A7C II कैमरा लें, तो इन दोनों कैमरों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे और बेस्ड ऑन द कंपैरिजन आपको हम बताएंगे कि अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो आपकी ज़रूरत और बजट के हिसाब से कौन सा कैमरा लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप एक वीडियोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर हो या फिर एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके लिए सबसे सुटेबल कैमरा कौन सा है। चलो हम इस कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं, बट बिफोर दैट मैं आपको ये बता दूं कि Z6 III कैमरे की एक डिटेल्ड स्पेक्स रिव्यू वीडियो हमने इस चैनल पर पहले ही डाल रखी है, जहां पर उसके हर एक फीचर्स की हमने एनालिसिस करी है और आपको बताया। सिमिलरली A7C II कैमरे की भी डिटेल्ड स्पेक्स रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है। अगर आप चैनल का नाम प्लस उस कैमरे की स्पेक्स रिव्यू वीडियो सर्च करते हो तो आपके सामने आ जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, आपके रिक्वेस्ट पर हमने Z6 III कैमरे की A7 IV, R6 II और इवन ZF के साथ कंपैरिजन कर ऑलरेडी डाल रखी, और वो तीनों कंपैरिजन काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस के बाद करी गई हैं और काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंपैरिजन्स है। सो इफ़ यू विश टू सी सम डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव कंपैरिजन्स, आप उन कंपैरिजन्स को देख सकते हो ना। इस कंपैरिजन को मैं थोड़ा डिफरेंट ढंग से करने वाला हूं और इसे मैं काफ़ी क्विक वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा विदाउट अ डिटेल्ड एनालिसिस, विदाउट गेटिंग इनटू द डिटेल्ड एनालिसिस कि आपको कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए। बट इवन बिफोर दैट इन दोनों के बीच में प्राइस डिफरेंसेस क्या है, उन प्राइस डिफरेंस के हिसाब से ही हम जज कर पाएंगे कि आपके लिए सुटेबल कैमरा कौन सा है। तो A7C II कहीं 1,95,000, कहीं 2 लाख, कहीं 2,10,000, 215 मैक्सिमम। देखो इसकी प्राइस रेंज जो है बहुत वेरी कर रही है A7C II की। लेटेस्ट कंसीडर 1,95,000 और 2 लाख के आसपास में इसकी बॉडी आपको मिल जानी है। लेटेस्ट कंसीडर जो अभी मैंने प्राइस रेंज देखी डिफरेंट वेबसाइट्स में, उससे ग्रॉस फिगर मैं ले रहा हूँ। वहीं अपना Z6 Mark III कैमरा, इसके ऊपर मैंने प्राइस के ऊपर, ऑफलाइन प्राइस के ऊपर खासकर एक डिटेल वीडियो बनाई है कि अगर आप शॉप में जाकर इसे लेते हो तो इसकी प्राइसिंग आपको हो सकता है 210, 215, 220 के अंदर ही पड़नी है। तो आपकी जो प्राइस डिफरेंस होती है ना फिर A7C II कैमरा और Z6 III के बीच में, वो कहीं ना कहीं 10 से 15 हजार के बीच में आने लगती है कि आपके इतने पैसे बचेंगे ना। ठीक है, हम जो इतना पैसा बचा रहे हैं 10 से 15 हजार रुपया, उसमें हम क्या ही फीचर्स मिस कर रहे हैं और क्या ही ऐसे फीचर्स हैं अपने A7C II कैमरे में जो Z6 III कैमरे में हमें नहीं मिलते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल्ड एनालिसिस, जिससे कि आपको क्विकली पता चल जाए कि आपकी जरूरत के हिसाब से आपको कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए। तो A7C II कैमरा और Z6 III की आप डिजाइन कंपैरिजन करोगे तो सबसे पहले चीज आप मिस करोगे कि A7C II कैमरे में सिंगल कार्ड स्लॉट है। Z6 III में एक CF Express Type B और एक UHS 2 है। अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो दोनों कार्ड को बखूबी अच्छी तरीके से एज ए बैकअप कार्ड यूज कर सकते हो। एक दूसरे के साथ ये कार्ड फोटोग्राफर्स के लिए काफी अच्छी तरीके से सिंक्रोनाइज्ड है। बट फॉर वीडियोग्राफर्स दीज कार्ड्स आर नॉट सो मच सिंक्रोनाइज्ड। आइदर ये UHS 2 कार्ड में आपकी ये डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करेगा या फिर ये कैमरा डायरेक्ट CF Express Type B कार्ड में रिकॉर्ड करेगा। इट इज नॉट वेरी मच सिंक्रोनाइज्ड विद ईच अदर लाइक वी हैव इन द फोटोग्राफी पार्ट। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई Z6 III के बारे में। बट द बिगेस्ट इश्यू इज दैट A7C II में हमारे पास सिर्फ सिंगल कार्ड स्लॉट है। सेड दैट, बाकी अगर हम कोड डिफरेंसेस पर जाते हैं तो एक काफी हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर निकॉन इस बार हमें दे रहे हैं 5.7 मिलियन डॉट अप्रॉक्सीमेट आपकी इसमें पिक्सल्स है, जिससे कि काफी ज्यादा इनरिच आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। और ऑफ कोर्स आफ्टर द EVF, जो मेरी सबसे फेवरेट चीज रहती है कैमरे में कि भाई अगर कोई कैमरा मेकर फुल साइज HDMI पोर्ट दे रहा है जिससे आप ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, ड्यूरिंग द स्टूडियो शूट आप बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, तो आपको Z6 III में एक फुल साइज HDMI पोर्ट मिलती है। अदर देन दैट, डिस्प्ले स्क्रीन की भी बातें करें तो अपने जो Z6 III कैमरे की जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो ज्यादा यूजेबल है। अगर हम हैंड ग्रिप्स की बात करें तो नाइकॉन और कैनन की हैंड ग्रिप की जो टच एंड फील है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, इन दोनों का नाम ले रहा हूँ कि निकॉन और कैनन दोनों की जो हैंड ग्रिप की डिजाइन रहती है जस्ट फील लाइक यू आर होल्डिंग अ DSLR। बट हाँ, सोनी में आप ले सकते हो। अगर आप नए हो तो आपको इन टच एंड फील की कोई इश्यू नहीं, क्योंकि आप जो भी कैमरा उठा रहे हो वो आपके लिए नया है, उसके साथ आप एडजस्ट कर जाओगे। तो ये हो गई डिजाइन पार्ट की बातें, और हम स्पेक्स पार्ट को बहुत ही क्विकली
आपको ये बता दें, आप एक फोटोग्राफर हो और अगर आप एक A7C2 कैमरा खरीदते हो तो आप क्या क्या मिस करोगे। आप मिस करोगे पार्शियल स्टैक्ड CMOS सेंसर Z6 III का, और पार्शियल स्टैक्ड CMOS सेंसर होने के चलते यहाँ पर रीड आउट स्पीड तेज हो जाती। रीड आउट स्पीड तेज होने से क्या होता है, खासकर अगर आप स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ से कनेक्टेड हो तो आपको एक फास्ट रीड आउट सेंसर लेना निहायत ही जरूरी है। और फास्ट रीड आउट सिर्फ यहाँ पर सेंसर की नहीं, यहाँ पर आपकी ब्रस्ट स्पीड देखोगे, कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड, वो भी लगभग 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक आपको Z6 III प्रोवाइड कर रहा है इन JPEG मोड, और कोई भी क्रॉप नहीं है। अगर आप सुपर हाई स्पीड मोड में जाते हो देन इन DX फॉर्मेट यू आर गेटिंग अप टू 120 फ्रेम्स पर सेकंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द मैसिव अमाउंट ऑफ कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड, द फास्टर रीड आउट सेंसर, और इन सारी चीजों के साथ आपकी जो AF सेंसिटिविटी है Z6 III की वो लगभग -9 to 10 EV है कंपेयर टू द -4 EV ऑफ द A7C2। इवन ऑल दीज थिंग्स, अब इन सारे चीजों के ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपकी जो इमेज स्टेबलाइजेशन है Z6 III की, वी डू हैव 7 स्टॉप्स ऑफ IBS इन A7C2, जो अब तक ऑफकोर्स इंडस्ट्री लीडिंग माना जाता था, बहुत ही धमाकेदार माना जाता था। बट राइट नाउ ZF के बाद आपकी Z6 III में सेम IBS यूनिट लगी है, एंड द IBS यूनिट इज नॉट ओनली 8 स्टॉप्स केपेबल, ये एक हाइब्रिड IS है, और कहीं ना कहीं इसकी जो AI एल्गोरिदम है अपने आप को इसकी ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स के साथ लिंक कर लेती है, एंड यू गेट वेरी स्टेबल शॉट्स। तो इन सारी चीजों को आप एक दूसरे से कनेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं Z6 Mark III कैमरा एक काफी ज्यादा यूजेबल कैमरा आपको लगेगा कि भैया इसमें तो हर एक फीचर अपस्केल्ड है। तो बात यह है कि क्या आप अपने 10 से 15 हजार रुपए बचाकर Z6 III कैमरा नहीं परचेस करोगे, A7C2 लोगे, या फिर आप उतने पैसे लगाकर Z6 III लोगे। ना देयर इज अ थिंग कि आपकी जो A7C2 कैमरे की जो सेंसर है वो 33 मेगापिक्सल की है और जो Z6 III के है वो 24। सो डू वी हैव सम डिफरेंसेस? यस, वी डू हैव डिफरेंसेस इन लो लाइट परफॉर्मेंस। लो लाइट परफॉर्मेंस में आपकी Z6 III की सेंसर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, और हमने A7 IV के साथ कंपेयर करके हमने ये देखा है, उन कंपैरिजंस पे आप जाके देख सकते हो दैट अप्रॉक्सीमेटली यू आर गेटिंग 1 स्टॉप बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस इन द Z6 III। बट अगेन अगर हम बेस ISO की बात करें, और क्योंकि आपकी जो A7C2 कैमरे की सेंसर वो सेम सेंसर है A7 IV की 33 MP की, तो आपको बेस ISO में जो डिटेल्स है वो थोड़ा ज्यादा मिलने वाले हैं। और इसको कंपनसेट करने के लिए निकॉन को पता था कि भैया हम कहीं ना कहीं थोड़ी हायर रेजोल्यूशन सेंसर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो निकॉन ने इसके अंदर हायर रेजोल्यूशन मोड डाला है, जिससे कि आप लगभग 96 MP की इमेजेस इससे निकाल सकते हो Z6 III से, और कोई भी HR मोड आपके A7C2 के अंदर अवेलेबल नहीं है। बट द इवन द HR मोड डू हैव सम लिमिटेशंस, लाइक आपको एक ट्राइपॉड यूज करना ही पड़ेगा। हैंडहेल्ड HR मोड इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ इन Z6 III। तो ये सारी बेसिक डिफरेंसेस है। अगर आप कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से जुड़े हुए, कहीं ना कहीं आपको अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में शूट करना है, देन मोर और लेस Z6 III कैमरा आपके लिए एक ज्यादा सुटेबल कैमरा है। अगर आप स्टूडियो में स्टिल सब्जेक्ट्स को कैप्चर करते हो और आपको काफी सुपर हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस बनानी है, Z6 III कैमरे से आप आराम से 96 MP की इमेजेस निकाल सकते हो ना। मोर और लेस A7C2 की यूटिलाइजेशन कहाँ है फॉर ए फोटोग्राफर? फॉर ए फोटोग्राफर अगर आपको स्टैंड अलोन इमेजेस में थोड़ी सी हाई रेजोल्यूशन, थोड़ी सी ज्यादा डिटेल्स चाहिए, जैसे कि हमने टेस्ट में देखा, देन विदाउट ए डाउट यू कैन ऑल्सो गो विद द कैमराज लाइक द A7C2 और A7 IV, जहाँ पे आपको थोड़ी सी ज्यादा डिटेल्स सिंगल शॉट में मिल रही है। अदर देन दैट बाकी सारी कोर स्पेसिफिकेशन में Z6 III कैमरा हावी होते हुए दिख रहा है, और कहीं ना कहीं हाई रेजोल्यूशन इमेजेस का भी निकॉन ने एक इंतजाम करके रखा हुआ है। यहाँ पर अब आपका डिसीजन लेने का टाइम है, बट आपके डिसीजन को एक और चीज इफेक्ट कर सकती है, वो है लेंस माउंट। हालांकि Z माउंट भी अब ओपन हो चुकी है और E माउंट भी ओपन है, बट सोनी में अधिकतर हमारे पास कई सारे लेंस के ऑप्शन है, और वहीं नाइकॉन में भी आपकी टैमरॉन की रीब्रांडेड लेंसेज की अभी काफ़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल आ गई हैं, लाइक 28 to 75, 70 to 180, 35 to 150। तो यहाँ पर आप कोई भी f2.8 की रीजनेबली प्राइस्ड बजट लेंस ले सकते हो, इवन इन निकॉन इट इज अवेलेबल। तो अगर आप एक फोटोग्राफर हो और आपने कभी भी वाइल्ड लाइफ शूट नहीं करना है, कभी भी स्पोर्ट्स फोटोग्राफी नहीं करनी है, मोस्टली आप कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में शूट करते हो, द ओनली थिंग यू वांट इन योर कैमरा इज टू हैव स्लाइटली मोर रेजोल्यूशन
person in a single shot, then yeah, A7C II is made for you. कहीं ना कहीं आपको एक फुल पैकेज चाहिए, एक काइंड ऑफ ए पैकेज रिच कैमरा जहां पर EVF से लेके डिस्प्ले से लेके HDMI पोर्ट से लेके अपनी पार्शियल स्टैक्ड CMOS सेंसर, हायर फ्रेम रेट्स, बेटर लो लाइट सेंसिटिविटी इन योर कैमरा, प्लस हायर रेजोल्यूशन पिक्सल शिफ्ट मोड, ये सारी चीजें चाहिए Z6 III कैमरा इज मेड फॉर यू. डिसाइड इट वेरी वाइजली कि आपको कौन सा कैमरा चाहिए, क्योंकि हमने वो सारे मेजर डिफरेंसेस आपके सामने लाकर रख दिए हैं, बट हम आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते. वो डिसीजन आपको खुद लेनी है. हम सिर्फ यहाँ पर आपको डिफरेंसेस समझा सकते हैं और आप अपनी जरूरत के हिसाब से खुद की डिसीजन ले सकते हो. आई थिंक यू आर वेरी कैपेबल फॉर दैट. नाउ वीडियोग्राफिक पार्ट की बात करें तो भैया अनडाउटेबली Z6 III कैमरे में आप 6 के 60 FPS रॉ रिकॉर्ड कर सकते हो, विच इज काइंड ऑफ ए थिंग जो कि A7C II में आप अपने ड्रीम में भी नहीं कर सकते हो. इज नॉट पॉसिबल विद A7C II कैमरा. एट द वेरी सेम टाइम फुल HD 240 frames per second, not possible with the A7C II camera. At the very same time 4K 60 FPS uncropped. तो प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर्स के लिए विदाउट ए डाउट Z6 III कैमरा एक अनडिस्प्यूटेड विनर है. बट अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो कुछ एक फीचर्स है लाइक ज़ायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन, लाइक द AI ऑटोमेटिक framing that is not possible with the Z6 III camera right now. तो अगर आपको ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, ज़ायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन, फोकस, ब्रीदिंग, कंपोजिशन, ये सारी चीजें चाहिए, दिन या A7C II इज मेड फॉर यू. खासकर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये फीचर थोड़े नेसेसरी हो जाते हैं. तो कंटेंट क्रिएटर्स ऑफ कोर्स आप A7C II के साथ जा सकते हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर ऑप्शंस राइट नाउ, जस्ट कंपेयरिंग दिस टू कैमरा. बट अगर आप एक प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर हो, प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हो और आपको AI ऑटो फ्रेमिंग, ज़ायरो बेस्ड आई से उतना मतलब नहीं है, देन विदाउट डाउट Z6 III कैमरे की फ्रेम रेट्स की बात कर लो, रेजोल्यूशन की बात कर लो, हर एक में कैमरा काफी उम्दा है. सो ये थी आज की एक शॉर्ट कंपैरिजन Z6 III वर्सेस A7C II को लेके. हम हर एक बिट्स एंड बाइट्स को कंपेयर नहीं कर रहे, हम सिर्फ मेजर डिफरेंसेस को कंपेयर करके आपको एक डिसीजन लेने में मदद कर रहे हैं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेफ्ट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो.